नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दिल्ली के एक जज और उनके घर के एक पैसों से भरे कमरे में आग लगी और उसकी चर्चा अभी तक आग की तरह फैली हुई है दोस्तों। लेकिन अब ये आग और उसका जलता हुआ पैसा इतना रहस्यमयी बन गया है कि पूछिए मत। लेकिन अब इसका खुलासा ग्रॉक ने कर दिया है। इस पूरे मामले पर ग्रॉक का जवाब आ गया है, वो हम आगे जानेंगे दोस्तों। लेकिन इस मामले में कितने पेच हैं, पहले उन्हें देख लेते हैं। तो पहले तो पैसों का वीडियो सामने आया। पैसे जल रहे थे, बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड आई। फायर ब्रिगेड ने उस आग को बुझाया। तब कुछ फायर ब्रिगेड के ही कर्मचारियों ने उसका वीडियो बनाया। इसके बाद फिर खबर आई कि यह वीडियो गलत था, ये जानकारी गलत थी। कोई पैसे नहीं मिले, कोई पैसों का ढेर या बोरी नहीं मिली, ऐसी जानकारी आने लगी। फिर वो जज साहब का ट्रांसफर भी कर दिया गया इलाहाबाद। फिर ये कहा गया कि ये रूटीन ट्रांसफर है, इससे उस कैश का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हाईकोर्ट के वकीलों ने जमकर हल्ला मचाया कि सुप्रीम कोर्ट अपना कचरा हमें सौंप रहे हैं, हमें डंपिंग बॉक्स बना दिया है। खैर, इसके बाद दोस्तों मीडिया में लगातार सवाल उठने लगे, लेकिन बड़े बड़े चेहरे और सरकार खामोश रहे। फिर अचानक से खबर आई एक फायर ब्रिगेड के अधिकारी के हवाले से कि भाई कोई पैसा नहीं मिला था। फिर अचानक से अगले दिन वही फायर ब्रिगेड का अधिकारी कहता है कि मेरे हवाले से जो खबर चलाई गई वो झूठी थी। दूसरी तरफ कुछ सफाई कर्मचारियों का भी वीडियो सामने आया, जिनका यह कहना था कि हमने काफी सारे जले हुए नोट देखे और बाकायदा उन जले हुए नोटों की कवरेज हर किसी ने करी है। हम सभी ने कहीं ना कहीं वो तस्वीरें देखी हैं जिसमें 500 के नोट जले हुए हैं। तो अब धीरे धीरे जो जानकारी सामने आ रही है इस मामले के इतना ज्यादा पेचीदा होने के बाद, जो जज साहब अब शक के घेरे में हैं, उन्होंने दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण ऐसे केसेस अपने हाथ में लिए थे या उनकी बेंच के पास आए थे। तो इसमें शक है कि बहुत कुछ हुआ और उस तमाम लेखे जोखे का असर कि वो कैश बरामद हुआ है। और अब इसी शक के घेरे में रहते हुए तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं। ग्रॉक से सवाल पूछे जा रहे हैं तो इस पर रोहिणी सिंह ने भी सवाल पूछा और लिखा कि दिल्ली उच्च न्यायालय का कौन सा निर्णय है जिसने मोबाइल टावर कंपनियों को राहत दी? टैक्स राहत में क्या शामिल था? दोस्तों, दरअसल ये मामला भी कनेक्ट होता है उसी कैश वाले जज साहब से, जिसके जवाब में ग्रॉक ने लिखा है दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय में संभवतः भारतीय एयरटेल लिमिटेड बनाम आयुक्त CGST अपील 1 दिल्ली WPC 13211-2024 12 दिसंबर 2024 का संदर्भ दिया गया है। इसमें दूरसंचार टावरों को चल संपत्ति माना है, यानी टेलीकॉम टावर्स को मूवेबल प्रॉपर्टी माना है, जो GST के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC के लिए पात्र है। कर राहत कंपनियों को टावर निर्माण इनपुट और सेवाओं पर ITC का दावा करने की अनुमति देती है, जिन्हें पहले अस्वीकार कर दिया गया था, जिससे महत्वपूर्ण लागत बचती है। जिसमें अब ऐसा हुआ है दोस्तों कि एयरटेल को पहले कुछ अपनी सर्विसेज के ऊपर टैक्स भरना था, जो काफी ज्यादा टैक्स था, और लेकिन अब इसमें राहत का फैसला आ गया है, जिससे एयरटेल को एक बहुत ही बड़ी बचत हो रही है। दोस्तों, आपको बता दूं, इंडस टावर्स लिमिटेड और भारतीय एयरटेल लिमिटेड के पक्ष में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया न्यायालय ने। इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। फिर इस पर फैसला सुनाया गया कि दूरसंचार टावर चल संपत्ति है, जिससे इन कंपनियों को जो 2017 का GST अधिनियम है उससे जो ITC का लाभ है उसको लेने की अनुमति मिल जाती है। वही अनुमति जिसे पहले खारिज कर दिया गया था क्योंकि वो काफी महंगी पड़ रही थी और एक महत्वपूर्ण लागत को कम करने के लिए ऐसा किया गया था। लेकिन अब इस फैसले की वजह से इंडस टावर के खिलाफ 5454 करोड़ की GST मांग को खारिज कर दिया गया है। यह केस था यशवंत वर्मा के पास, वही यशवंत वर्मा जिनके घर से पैसे मिलने की खबर आई थी। 14 मार्च को जस्टिस वर्मा के आवास पर आग लगने की घटना सामने आई। लेकिन इसके बाद जो हुआ, पूरे देश में इस तरह फैला कि सुई पटक सन्नाटा ही छा गया। सबकी बोलती बंद हो गई, कोई कुछ बोलने को तैयार ही नहीं, और जिन्होंने थोड़ा बहुत भी बोला अब वो अपनी बात से पीछे हट रहे हैं। तो दोस्तों, इस पूरे मामले में अब दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस GK उपाध्याय ने सोमवार को कहा कि हाल की घटनाओं के मद्देनजर जस्टिस यशवंत वर्मा को अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से सक्रिय ड्यूटी से हटा दिया गया है। इसके अलावा आपको बता दूं कि जस्टिस वर्मा का यह दावा है कि स्टोर रूम में रखा गया पैसा उनका या उनके परिवार का किसी का नहीं है। उन्होंने कहा कि इस बात की वो निंदा करते हैं। कथित नकदी उनकी है, ये बिल्कुल असत्य है और मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही जिस कमरे में आग लगी और जहां पर पैसे मिले वो एक आउट हाउस था या मुख्य इमारत नहीं थी जहां जज और उनके परिवार रहते हैं।
तो दोस्तों, एक तरह से तमाम दावों को खारिज किया जा रहा है, इस पूरे मामले को रहस्यमयी बनाया जा रहा है। और दूसरी तरफ सीजीआई संजीव खन्ना ने शनिवार को 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है वरिष्ठ न्यायाधीशों की, जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो दोस्तों, ये तमाम एंगल्स हैं और अब कुछ सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं, जिनकी वजह से जज साहब शक के घेरे में हैं। और कुछ सवाल ऐसे भी हैं जिन पर कोई बात ही नहीं कर रहा। वो ये कि क्या देश की बड़ी अदालतों में, हायर कोर्ट्स में, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, क्या यहां पर जबरदस्त भ्रष्टाचार है? और क्या यहां पर फैसले, जजमेंट्स बेचे जाते हैं और फैसले बेचकर जज मोटा माल कमाते हैं? क्या ऐसा है? और क्या ये वही पैसा तो नहीं कि फैसला सुनाने के लिए कुछ हौसला अफजाई कर दी गई हो, जिस केस का जिक्र मैंने आपसे किया? तो कहीं उस मामले में जज साहब को कुछ राहत दे दी गई हो? और सवाल तो अब ये भी उठता है कि क्या ये बात सही है कि दिल्ली में ऐसे कई दलाल हैं जो पत्रकार के भेष में, वकील के भेष में डील स्ट्राइक करते हैं, और खासकर जो बड़ी बड़ी कंपनियों के केस होते हैं, मोटे केसेस होते हैं, बड़ी कंपनियों के कॉर्पोरेट केसेस, उसमें सीधे सीधे दलाली होती है? क्या ये बात है? तो दोस्तों, एक जज के घर से, जो खुद को ईमानदार बताता है और जो राजधानी दिल्ली के वीआईपी इलाके में रहता है, उसके घर में 4-5 नोटों की बोरियां मिलना कोई हल्की बात तो नहीं है। और जज साहब किस किस्म के मालिक है जो अपने घर के स्टोर रूम को अपना नहीं बता रहे, कह रहे हैं कि वहां हम नहीं रहते हैं, वो मेन एरिया से दूर है। तो हाँ, हमने भी माना कि स्टोर रूम घर के पिछले हिस्सों में ही बनाया जाता है या कहीं कोने में बनाया जाता है, वो घर के मेन हिस्से में मौजूद नहीं होता है। लेकिन स्टोर रूम एक ऐसी जगह है जिससे घर का हर एक आदमी अवगत होता है। उसे अपनी पुरानी या कोई भी रखी हुई चीज चाहिए होती है तो वो स्टोर रूम ही जाता है। तो अब दोस्तों, देखने वाली बात यह है कि आगे इस मामले में क्या होता है और जो अब सीजीआई ने कमेटी बिठाई है उसमें क्या फैसला निकल करके आता है। दूसरी बात, अभी मामला चालू ही हो गया है, तो फिर जज साहब के तमाम कॉर्पोरेट केसेस भी सामने आ रहे हैं उखड़ उखड़ के, और उनकी वजह से शक और गहराता जा रहा है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।